हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव सुनील में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा घटना के बारे में जिस घटना में 1600 से भी अधिक भारतीय लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह घटना है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का, जब रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में, जिसे हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं, रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का जो दिन था वह बैसाखी का दिन था। यह जो रॉलेट एक्ट कानून का जो विरोध हो रहा था, जहां से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, वह पंजाब में किया गया था। ठीक है, तो पंजाब में 13 अप्रैल का जो दिन था वह बैसाखी का दिन था। वहां पे बैसाखी पर्व मनाया जाता है, जिस समय मौसरी वगैरह का जो मौसरी जो उगरता है उस समय का बात है, बैसाखी का पर्व होता है। ठीक है, तो इसी पर्व में वहां के जो लोग थे, यहाँ जो रॉलेट एक्ट कानून का जो विरोध हो रहा था, काला कानून का, तो वहां के लोग, एक जालियांवाला बाग था जहां पे सभी लोग इकट्ठा हुए थे और काला कानून जो था, रॉलेट एक्ट, उसका शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। साथ ही साथ गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, उसका भी विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए, उस समय भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड। जैसे अभी के समय में हम लोगों के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वह पूरे देश को चला रहे हैं ना, उसी प्रकार से भारत का वायसराय होता था उस समय में, जिसका नाम क्या था, चेम्सफोर्ड था। वह कहा अंग्रेज का था, अंग्रेज था वो। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये लोग जब विरोध कर रहे थे तो सरकार पे असर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन जो चल रहा था, तो उसका सरकार पर असर पड़ रहा था, तो सरकार उस पर कोई एक्शन ले रहा था फिर कि नहीं ले रहा था। तो वही बात है, तो भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड, इससे बहुत फर्क पड़ रहा था, इससे ये जो विरोध हो रहा था। ये क्या किए, पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जैसे अभी बिहार का मुख्यमंत्री होता है, स्टेट का जो मुख्यमंत्री होता है, वैसे ही पहले राज्य का गवर्नर होता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसे यह आदेश दिए। जालियांवाला बाग जो हत्या घटना जो हो रहा था, जालियांवाला बाग में जो बैठक हो रहा था, उसके बारे में पता है। तो चेम्सफोर्ड जो था वह पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था, उसे आदेश दिया कि भाई तुम्हारे राज्य में यह क्या हो रहा है, उस पर ध्यान दो। उसके बाद देखिए, अमृतसर का सेनापति था आर डायर। और पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओ डायर। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या था, ओ डायर था। तो ओ डायर, जैसे हम लोगों का अभी देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड, और यह पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जैसे हमारा मुख्यमंत्री होता है। और यह पंजाब में जो अमृतसर है वहां का सेनापति था कौन, आर डायर। जैसे बिहार है हमारा, बिहार में हम लोग मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो वहां का कोई डीएम है। तो ये जो थे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो जैसे अभी मुख्यमंत्री है उस रूप में वो वहां पे कार्य कर रहे थे। ओ डायर क्या किया, अमृतसर का जो सेनापति था आर डायर, उसे आदेश दिया कि भाई देखो तुम्हारे क्षेत्र में क्या हो रहा है अमृतसर में। अब स्वाभाविक बात है कि जो, जैसे मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, तो वो तो आके नहीं वहां पे फायरिंग करेंगे, धुआं करेंगे, नहीं ना करेंगे। तो उसी प्रकार से ये जो पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ओ डायर, वह अमृतसर के सेनापति को आदेश दिया आर डायर के कि भाई तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, उसे देखो, उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो अमृतसर के जो सेनापति थे आर डायर, वह सेना का रेजिमेंट होता है। जैसे मान लीजिए हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है, वह खुद जाके तो नहीं फायरिंग करेगा, वह क्या करता है, वहां का जो स्थानीय जो प्रशासन है उसे आदेश देता है। तो यह जो था अमृतसर का सेनापति आर डायर, यह सेना का जो रेजिमेंट था, गोरखा रेजिमेंट, उसे आदेश दिया कि जाके उसे हटाओ, और नहीं हट रहा है तो फायरिंग कर दो, गोली मार दो, जैसे भी हटाओ मगर उसको हटाओ। यह जो गोरखा रेजिमेंट था वह जालियांवाला बाग में गया, और वहां पे जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे उसे आदेश दिया कि आपको 3 मिनट के अंदर, मात्र 3 मिनट के अंदर, यह जो जालियांवाला बाग है उसे आपको खाली करना है। ठीक है, तो लोग तो वहां पे ना मान लीजिए विरोध तो कर रहे थे, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, ना लड़ाई ना झगड़ा, कुछ भी नहीं वहां पे हो रहा था। तो लोग सोचे कि हम तो शांतिपूर्ण विरोध करना है तो कुछ तो होगा नहीं, तो लोग वहां से हटे नहीं। जैसे ही 3 मिनट बीता, वैसे ही गोरखा रेजिमेंट के जितने भी जवान थे सब धाई 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 फायरिंग कर दिया। यहाँ पे 3 मिनट के बाद लगातार इतना फायरिंग हुआ कि लगभग उसमें 1600 से अधिक लोग ही मारे गए थे। एक देखिए भारतीय गद्दार था, जिसे आप भारत का दोगला कह सकते हैं, अभी के समय में इसे हम दोगला कह सकते हैं भारतीय गद्दार का। यह था हंसराज। यह जो था ना, यह बात, यही इसके बारे में जानकारी दिया था। जैसे मान लीजिए हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में किसी भी चीज का विरोध हो रहा है, तो कोई यहां से खबर देगा तभी ही खबर जाता है। तो ये जो था ना हंसराज, यही खबर दिया था आगे। ठीक है, और बाद में जाके यही सरकार का गवाह भी बन गया। तो इसे आप भारतीय दोगला भी कह सकते हैं, गद्दार कहिए या दोगला कहिए। ठीक है, तो देखिए ये घटना हुआ था, इसमें 1600 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। आपको याद रखना, याद रखिएगा
कि जालियांवाला बाग जो था वह हुआ कब था, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, कौन सा दिन था, तो बैसाखी का दिन था, ये आपको याद रखना है। घटना का नाम था जालियांवाला बाग। यह आंदोलन कैसा था, शांतिपूर्ण विरोध था, यह शांतिपूर्ण, यहाँ पे कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था। ये भी याद रखना है आपको कि भारत का वाइसराय कौन था, तो चेम्सफोर्ड। जब जालियांवाला बाग हुआ था, ऐसे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जब जालियांवाला बाग की घटनाएं हुई थी उस समय भारत का वाइसराय कौन था, तो याद रखिएगा चेम्सफोर्ड। ठीक है, और यह घटना जो हुआ था वह पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो यह भी पूछ सकता है कि जालियांवाला बाग के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो यह आपको याद रखना है ओडायर। उसके बाद अमृतसर का सेनापति कौन था, तो सेनापति आपको याद रखना है आरडायर। और जो गोलियां चलाया था, जो रेजिमेंट गोलियां चलाया था, उस रेजिमेंट का नाम क्या था, तो याद रखिएगा गोरखा रेजिमेंट। उस रेजिमेंट का नाम क्या था, गोरखा रेजिमेंट था। इस घटना के बाद बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद तो पूरे देश में अफरा तफरी हो गया और ज्यादा आंदोलन होने लगा। अब सरकार जो था, अंग्रेज जो था, वह तो घबरा गया कि सभी लोग आंदोलन करने लगा। तो जैसे ही देखिएगा किसी भी देश में, जैसे मान लीजिए कोई भी घटना होता है ना, तो उस पर एक जांच आयोग बैठता है। उसी प्रकार से यह जो घटना हुआ तो लोगों को दबाने के लिए कि हम एक जांच आयोग बैठा रहे हैं, जांच कर रहे हैं, इसमें जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगा। तो वैसे ही अंग्रेज सरकार भी थे, वो एक आयोग का गठन किए थे जिसका नाम था हंटर आयोग। इसका गठन कब हुआ था, 1979 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। हंटर आयोग का गठन कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें टोटल 8 सदस्य थे। इसमें टोटल कितने सदस्य थे, 8 सदस्य थे, जिसमें से 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज सदस्य थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हंटर आयोग में कुल कितने सदस्य थे, हंटर आयोग में कुल 8 सदस्य थे, जिसमें से 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज थे। हंटर आयोग का गठन कब हुआ था, 1919 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हंटर आयोग का जो गठन हुआ तो देखिए इस घटना में 1600 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1600 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन हंटर आयोग, भाई आयोग तो जो सरकार कहेगा वही वो करेगा। तो हंटर आयोग जो था वह केवल इस घटना में 379 लोगों को मृत बताया। कितना लोगों को मृत बताया, 379 लोगों को। जबकि इस घटना में 1600 से भी अधिक लोगों का मृत्यु हो गया था। तो लोगों को इस पे विश्वास नहीं हो रहा था। तो ये आयोग बनाया था कौन, अंग्रेज। जब लोगों को इस पे विश्वास नहीं हुआ तो कांग्रेस भी एक बनाया जिसका नाम था मदन मोहन मालवीय, एक आयोग बनाया और वह इसका जांच किया। ठीक है, तो आपको एक चीज और याद रखना है कि हंटर आयोग जो था ना, यह ओ डायर को ओ डायर को निर्दोष बताया कि इसका कोई दोष इसमें है ही नहीं, इसका कोई दोष नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन यह जो था आयोग, मदन मोहन मालवीय आयोग, यह ओ डायर को क्या बताया, दोषी बताया। यह क्या बताया था, दोषी। लेकिन हंटर आयोग ओ डायर को निर्दोष बताया था। बाद में अंग्रेज जो था वह इसको ओ डायर को अपने देश बुलाकर एक तलवार दिया था तोहफा के रूप में कि आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था। हंटर आयोग, याद रखेगा कि हंटर आयोग ओ डायर को क्या बताया था, निर्दोष या दोषी। तो याद रखना है आपको, हंटर आयोग जो था वह ओ डायर को निर्दोष बताया था। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय आयोग जो बना था वह ओ डायर को क्या बताया था, दोषी बताया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए हंटर आयोग ने महज 379 लोगों को मृत बताया, जबकि इस घटना में 1600 से भी अधिक लोगों का मृत्यु हो गया था। इस घटना के बाद ना त्याग पत्र देना शुरू हो गया। जितना भी भारतीय बड़े बड़े नेता थे वो सब त्याग पत्र देने लगे कि भाई इस पद का फायदा ही क्या, जब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, इतना बड़ा घटना हो गया, अंग्रेज सरकार कुछ कर ही नहीं रहा। तो याद देखिए इस घटना के बाद शंकर नायर था जो वायसराय परिषद पद से इस्तीफा दे दिया। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी है तो वहां पे लोकसभा सांसद को लेकर न बने हैं वो प्रधानमंत्री, तो उसी समय जैसे वायसराय था चेम्सफोर्ड, तो यहाँ पे वायसराय परिषद होता था। तो ये जो थे ना शंकर नायर, इन्होंने वायसराय परिषद पद से इस्तीफा दे दिया था। ये आपको याद रखना। शंकर नायर किस पद से इस्तीफा दिए थे, तो वायसराय परिषद के पद से। ठीक है, आगे देखिए जमनालाल ने राय बहादुर का उपाधि त्याग दिया। जमनालाल को राय बहादुर का उपाधि मिला था, उन्होंने भी अपना उपाधि त्याग दिया, बोला कि नहीं चाहिए हमें ऐसा उपाधि भाई। आगे देखिए गांधी जी ने कैसर हिंद, अंग्रेज जो उन्हें उपाधि दिया था कैसर हिंद, वह त्याग दिए, उसका त्याग कर दिए, उपाधि का त्याग दिए। आगे है रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड, उन्हें जो उपाधि मिला था सर नाइटहुड का, वह त्याग दिए। ये सब त्याग पत्र देना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखना। देखिए इस घटना के ठीक 21 साल बाद 1940 ईस्वी में, याद रखना ये बहुत ही, देखिए इस घटना के ठीक 21 वर्ष बाद 1940 ईस्वी में उधम सिंह, क्या नाम था, नाम लिखना भूल गया, उधम सिंह नाम था, याद रखिएगा उधम सिंह।
इस घटना के ठीक 21 वर्ष बाद 1940 ईस्वी में लंदन के कार्टर्स हॉल में उधम सिंह जो थे वह इस घटना को जो होते हुए देख रहे थे, वह तभी ही कसम खा लिए थे कि ओ डायर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही इन्हें यहाँ पे निर्दोष दिया गया ना, हंटर आयोग निर्दोष बताया, तो सरकार कुछ नहीं किया, तो उधम सिंह तभी कसम खा लिए थे कि अरे ओ डायर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें मार डालेंगे। तो ओ डायर तो चले गए कहाँ, अंग्रेज थे वो तो चले गए इंग्लैंड, लंदन चले गए। तो लंदन में एक ठीक 21 वर्ष बाद उधम सिंह लंदन गए और 21 वर्ष बाद सन 1940 ईस्वी में लंदन के कार्टेक्स हॉल में इसको डायर का हत्या कर दिया, ठाई 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 गोली मार के हत्या कर दिया। उसके बाद वहां पे पुलिस आ गई, उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, बोला कि शांत रहो। उधम सिंह बोला कि अब हमें गिरफ्तार होने का कोई डर नहीं है, क्योंकि जो कसम हम खाए थे कि हम ओ डायर को छोड़ेंगे नहीं, उसे हम खत्म कर चुके हैं, इसलिए गिरफ्तार होने का कोई डर हमें नहीं है। तो ये हमारा घटना था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलिए अब आप इसे पॉज करके नोट भी कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।